श्रील प्रभुपाद कहते हैं, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि भगवान को बुलाने के लिए एक घास के तिनके से भी अधिक सुनीच तथा दीनहीन होना पड़ेगा। विद्या, रूप, धन संपत्ति, ऐश्वर्य इत्यादि के अभिमान को पूर्ण रूप से त्यागना पड़ेगा, क्योंकि जब तक एक व्यक्ति को यह अनुभव ना हो कि मैं छोटा हूं अथवा असमर्थ हूं, तो वह दूसरे के सामने कैसे झुकेगा तथा अपनी सहायता के लिए उससे प्रार्थना क्यों करेगा। इस संसार में ही हम देखते हैं कि जब बहुत चेष्टा करने पर भी कोई व्यक्ति किसी कार्य को करने में असमर्थ हो जाता है, तो उस समय असहाय होकर सहायता के लिए दूसरों से प्रार्थना करता है। प्रार्थना करने का तात्पर्य है उसका अभिमान, अहंकार नष्ट हो चुका है। उसी प्रकार जब श्री गौर सुंदर भगवान को बुलाने के लिए कह रहे हैं, तो इसका तात्पर्य यह है कि पहले हमें यह अनुभव करना पड़ेगा कि मैं असहाय हूं तथा अपनी चेष्टा से इस जन्म मरण के चक्कर से पार नहीं हो सकता। तभी हम सर्वशक्तिमान भगवान को अपनी सहायता के लिए बुला सकते हैं। परंतु यदि कोई भगवान को सहायता के लिए पुकारता है केवल अपना काम हल करने के लिए, वास्तव में उनसे प्रीति नहीं है, तो यहाँ दीनहीनता नहीं है, यहाँ कपटता है, स्वार्थ है। ऐसी पुकार भगवान तक नहीं पहुंचती। भगवान परम स्वतंत्र है, पूर्ण चेतन वस्तु है, सबके अंतर्यामी है, वे किसी के अधीन नहीं है। जब तक हम अपने अहंकार को पूर्ण रूप से त्याग कर निष्कपट दीनता में प्रतिष्ठित ना हो जाएं, अर्थात वास्तव में ही दीनहीन ना बन जाएं, तब तक परम स्वतंत्र भगवान तक हमारी पुकार नहीं पहुंच सकती। एक बात और भी है, तृणादपि सुनिचेन होकर भगवान को पुकारते समय यदि हम में सहनशीलता ना हो तो भी पुकार व्यर्थ हो जाएगी। यदि हम किसी वस्तु के लोभ में पड़कर असहिष्णुता दिखाते हैं तो यह तृणादपि सुनीच के विरुद्ध है। यदि हमें पूर्ण विश्वास है कि भगवान की कृपा हो जाए तो किसी वस्तु का अभाव नहीं रह सकता, ऐसी अवस्था में तुच्छ वस्तुओं के मोह में पड़कर हम असहिष्णु नहीं बनेंगे। अर्थात यदि कोई हमारी संसारिक वस्तु को नष्ट भी कर देते हैं तो हम उस पर क्रोध नहीं करेंगे। अनेक समय हम ऐसा सोचते हैं कि भगवान को पुकारने से क्या होगा। शास्त्रों में और भी अनेक उपायों का वर्णन है, जैसे कर्म, ज्ञान, तप आदि। अतः मैं किसी अन्य उपाय को ग्रहण कर सकता हूं। सहनशीलता के अभाव में ही ऐसी सोचें जन्म लेती हैं। ऐसे कुविचारों से रक्षा के लिए हमें एक रक्षक की आवश्यकता होती है। गुरु ही वे समर्थावान रक्षक हैं। श्रील नरोत्तम ठाकुर कह रहे हैं, आश्रया लैया भजे, तारे कृष्ण नहीं त्यजे, आर सब मरे आकारण। जो गुरु वैष्णवों के चरण कमलों का आश्रय लेकर भगवान का भजन करता है, उसे तो कृष्ण कभी छोड़ते ही नहीं। इनके अतिरिक्त सब व्यर्थ ही मर जाते हैं। कृष्ण उनकी ओर देखते तक नहीं।